गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपको एल्कोहल से संबंधित वीडियो की जो सीरीज़ अपन की चल रही है उसमें इससे पूर्व की जो सीरीज थी उसके अंतर्गत आपको एल्कोहलों की वो अभिक्रियाएं जिसके अंतर्गत OH बॉन्ड टूटता है वो सारी अभिक्रियाएं बताई थी। आज अपन जो चर्चा करेंगे एल्कोहल की वो अभिक्रियाएं जिसके अंतर्गत ROH बॉन्ड टूटता है वो अभिक्रियाएं अपन वो लेंगे। सबसे पहले है एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में। हाइड्रोजन हैलाइड जिसको अपन HX कहते हैं, X हैलाइड कोई भी हो सकता है, HCl, HBr, HI ऐसे कोई पर्टिकुलर अपन उदाहरण लें, CH3 CH2OH, तो एल्किल हैलाइड का इसमें निर्माण होता है। आप HX में भी जैसे मान लीजिए HCl से आप अभिक्रिया करवाई ZnCl2 की उपस्थिति, इसमें से OH और H तो जल का अणु बाहर निकलता है और यहाँ एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है CH3 CH2 Cl प्लस में H2। तो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में एल्कोहल की जो अभिक्रिया होती है उसके अंतर्गत इसमें एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है, इसका एथेनॉल और इसका नाम। इसमें भी हैलोजन हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम HI सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, फिर इसके बाद में HBr, फिर इसके बाद में HCl, फिर इसके बाद में HF होता है। और इस अभिक्रिया है वो क्रियाविधि है वो अपन बात करें तो सबसे पहले इसमें H+ आयन आता है, उसमें कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। तो इसमें भी एल्कोहलों की क्रियाशीलता क्रम होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मेथिल एल्कोहल। तो ये हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में, तो वो एल्किल हैलाइडों का जो निर्माण के हिसाब से उसमें एक ल्यूकास टेस्ट भी होता है, वो अपन बाद में चर्चा करेंगे। इसमें एल्कोहलों के विभेदीकरण वाले जो अभिक्रियाएं लेंगे तब आपको और समझाएंगे। तो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में सेकंड जो अभिक्रिया है फास्फोरस हैलाइडों के साथ में। फास्फोरस हैलाइड, और फास्फोरस हैलाइड में भी मेनली क्लोराइड लेते हैं। फास्फोरस क्लोराइड मेनली दो प्रकार होता है, एक तो होता है PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, एक आपको बनता है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो एल्कोहलों की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से आप अभिक्रिया करवाओगे तो इसमें भी है वो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। हैलाइड में भी यहाँ क्लोराइड का निर्माण होता है। तो दोनों हैलाइडों का अभिक्रिया मैं लिख करके आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये आपके कोई एल्कोहल है, पर्टिकुलर उदाहरण लेकर, जैसे मैं कॉमन आपके सूत्र लिख रहा हूँ, ये एक एल्कोहल है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का सूत्र होता है PCl3। तो इसमें सबसे पहले जितने भी जो Cl है, 3 Cl आपके यहाँ जुड़ेंगे RCl, और 3 OH है वो इस P के साथ में जुड़ेंगे। तो कुल मिलाकर इसमें एल्कोहल के 3 अणु आपके काम आते हैं और बनता है क्या है RCl, यानी एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। कितने बनेंगे? 3 बनेंगे, प्लस में फास्फोरिक एसिड H3PO3। और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की जो रिएक्शन होगी उसको इस तरीके से आप बता सकते हो, ये एक एल्कोहल है ROH। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का ये फॉर्मूला होता है PCl5 होता है। तो ये मैंने PCl5 के साथ में अभिक्रिया को समझा रहा हूँ। ये एल्कोहल है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में रिएक्शन होगी, इसमें भी बनेगा एल्किल हैलाइड, प्लस में POCl3 प्लस में HCl। तो ये एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। इसमें एक ही मोल है वो एल्कोहल का काम आता है, इसमें 3 मोल है वो काम आते हैं। तो अभी जो अभिक्रिया ले रहे हैं वो सारे एल्कोहलों से एल्किल हैलाइडों का निर्माण करने वाली अभिक्रिया है। ऐसे ही अभिक्रिया आगे जो फोर्थ अभिक्रिया की अपन बात करें, थर्ड अभिक्रिया, फर्स्ट तो आपको बता चुके थे, सेकंड बता चुके थे, फोर्थ जो आपकी अभिक्रिया, फर्स्ट तो वो आपको हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में बताइए, सेकंड आपके फास्फोरस या तो PCl5 या PCl5 के साथ आप रिएक्शन करवाओगे, क्या बनेगा? थर्ड आपकी अभिक्रिया है SOCl2 जिसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड। आप एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से
पिरिडीन और एसिड की उपस्थिति में आप अभिक्रिया करवाते हो, इस अभिक्रिया का नाम होता है डार्जन अभिक्रिया। ये एल्किल हैलाइड बनाने की एल्कोहल से सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें जो यील्ड या लब्धि होगी वो ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, आपके कोई एल्कोहल होगा, एल्कोहल का सूत्र होता है ROH। इसकी एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? थायोनील क्लोराइड से। थायोनील क्लोराइड का SOCl2 ये आपका फॉर्मूला होता है। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी? पिरिडीन की उपस्थिति में C5H5N। तो इसमें बनेगा एक तो एल्किल हैलाइड, एक आपकी HCl और एक SO2 गैस बनती है। एक एल्किल हैलाइड बनता है, एक SO2 बनती है और एक HCl बनता है। SO2 और HCl दोनों अम्लीय प्रकृति की होती है। इसके अंतर्गत जो उत्प्रेरक के रूप में पिरिडीन काम लेते हैं उसकी सारी प्रकृति होती है, तो वो दोनों इन गैसों को आप सोख लेता है। तो उत्पाद के रूप में केवल ये तो गैस ही वो इसको सोख लेगा, तो ज़्यादा मात्रा में एल्किल हैलाइड है वो बनता है। इसलिए ये एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे बेस्ट मेथड है। इस अभिक्रिया का नाम होता है डार्जन अभिक्रिया। तो ये थर्ड अभिक्रिया थी जिसमें एल्कोहल का OH बॉन्ड है वो टूटता है। फोर्थ अभिक्रिया आपके अमोनिया के साथ में। आप NH तरीके के साथ में रिएक्शंस करवाते हो, तो इसमें ये एल्कोहल का सूत्र है ROH। NH तरीके के साथ में क्रिया करवाओगे ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो इसमें जो बनेगा वो बनेगा RNH2, प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। साथ में जल कणु बाहर निकलता है। तो अमोनिया के साथ में जो रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें आपके प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। आगे जो एल्कोहलों के जो अभिक्रियाएं हैं उसमें आगे वाली जो अभिक्रियाएं होगी आप एल्कोहल की अभिक्रिया है वो नाइट्रस एसिड के नाइट्रिक एसिड के साथ में क्रिया करवाते हो तो नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। ये जैसे एल्कोहल का फॉर्मूला ROH, इसकी अभिक्रिया आप HNO3 से क्रिया करवाओगे HONO2, तो इसमें एल्किल नाइट्रेट का निर्माण होता है RONO2। तो ये नाइट्रिक एसिड के साथ में, ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जो रिएक्शन होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलग अलग 3 प्रकार के उत्पाद है वो बनते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया आप एल्कोहल से करवाते हो तो जो अभिक्रिया का जो ताप है उस पर है वो ये अभिक्रिया निर्भर करती है। ये एल्कोहल पर्टिकुलर अपन एल्कोहल का उदाहरण लेते हैं CH3CH2OH, जैसे ये एथेनॉल है। इस अभिक्रिया को अपन 3 कैटेगरियों में बांट सकते हैं। एक जिसके अंतर्गत कमरे के तापक्रम पर आपकी अभिक्रिया होगी। आप एल्कोहल की अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाओगे कमरे के तापक्रम पर, तो हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है CH3CH2HSO4 और H2 आपको बाहर निकल जाता है। तो एथिल मतलब कमरे के तापक्रम पर एल्कोहल की अभिक्रिया होती है तो एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है। सेकंड, या आप 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करोगे और एक होता है 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप अभिक्रिया करवाओगे। 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप अभिक्रिया करवाते हो तो ईथर का निर्माण होता है। जैसे ये एथिल एल्कोहल का ही अपन उदाहरण ले रहे हैं CH3CH2OH, इसके 2 अणु काम आते हैं HOCH2
CH3H और OH, इसमें से ये जल का अणु बाहर निकलेगा और 140 डिग्री सेंटीग्रेड की उपस्थिति में H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी तो ये ईथर बनेगा CH3 CH2O CH2 CH3। और यदि ये अभिक्रिया आप 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप अभिक्रिया करोगे तो एल्कीन का निर्माण होगा, उसमें आपके निर्जलीकरण होगा। CH3 CH2OH ये एथेनॉल एल्कोहल है, वही आप H2SO4 की उपस्थिति में आप अभिक्रिया करोगे, लेकिन टेम्परेचर यहाँ 170 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो इसमें निर्जलीकरण होगा और एल्कीन का निर्माण होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में H2O। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल का सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में आप अभिक्रिया करोगे तो कमरे के तापक्रम पर तो एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है और यदि 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह अभिक्रिया होगी तो इसमें ईथर का निर्माण होता है। ये कई बार है वो अभिक्रिया पूछी जाती है। और इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप अभिक्रिया करोगे तो इसमें निर्जलीकरण होगा और इसमें एल्कीन का निर्माण होता है। आगे वाली जो अभिक्रिया है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। निर्जलीकरण, आप एल्कोहल की अभिक्रिया निर्जली कारक Al2O3 यानी एल्यूमिना लेंगे या आप H2SO4 जो आपको भी पहले बता चुके 170 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो एल्कोहल का एक ही अणु में से निर्जलीकरण हो जाता है और एल्कीन का निर्माण होता है। जैसे एथेनॉल होगा, आप या तो एल्यूमिना लेंगे और H2SO4 लेंगे तो 170 डिग्री सेंटीग्रेड है वो टेम्परेचर होगा तो इसमें निर्जलीकरण होगा और एल्कीन का निर्माण होता है। तो ये अभिक्रिया थी आपके निर्जलीकरण। और लास्ट अभिक्रिया जो अपन ले रहे हैं वो है आपके अपचयन। एल्कोहलों का अपचयन हो, अलग अलग आपके अपचयकों से अलग अलग उत्पाद बनते हैं, लेकिन यदि आप लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन की उपस्थिति में आप अपचयन करवाते हो हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में तो इसमें जल का अणु बाहर निकल जाता है और एल्केन का निर्माण होता है CH3 प्लस में H2O। एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है वो काम आते हैं। एल्कोहलों की ये रासायनिक अभिक्रियाएँ थी जो आपको समझाने का प्रयास किया है। कम्पिटिटिव एग्जामों के हिसाब से सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया अलग अलग टेम्परेचर पर है वो अलग अलग उत्पाद बनते हैं, वो आपके इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।